दोस्तों सच में बंगाल में खेला हो गया। आज बात करेंगे उस खेला की जिसने बंगाल में 15 साल का साम्राज्य खत्म कर दिया और उस नए सितारे की जिसने तमिलनाडु के पूरे सियासी समीकरण को उलटफेर कर रख दिया है। सबसे पहले बात करते हैं असम की, जहां हेमंत बिस्वा शर्मा की राजनीति ने एक बार फिर बीजेपी को प्रचंड जीत दिलाई है, जहां कांग्रेस का सुपड़ा पूरी तरह से साफ हो गया है। वही पद्दुचेरी में भी समीकरण स्पष्ट है। बीजेपी गठबंधन ने बिना किसी बड़ी चुनौती के सत्ता की चाबी अपने हाथ में रख ली है। लेकिन असली हलचल साउथ इंडिया से शुरू होती है। केरल में पिनाराई विजयन की सरकार को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने एक मजबूत वापसी करते हुए पूर्ण बहुमत हासिल किया है। यह परिणाम इस बात की तस्दीक करता है कि केरल का वोटर अब बदलाव की तलाश में आगे निकल चुके हैं। लेकिन इस चुनाव का सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर परिणाम तमिलनाडु से आया है, जहां राजनीति के मैदान में उतरे थलापति विजय ने अपनी नई पार्टी टीवीके के साथ वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना बड़े बड़े दिग्गजों ने नहीं किया था। जहां 105 सीटों के साथ विजय ने डीएमके और एआईएडीएमके दोनों के पारंपरिक वर्चस्व को पूरी तरह से तोड़ दिया है। हालांकि वे बहुमत के आंकड़े से कुछ कदम दूर है, लेकिन तमिलनाडु की राजनीति अब 2 पार्टी सिस्टम के चंगुल से बाहर निकल चुकी है। अब देखना यह है कि सत्ता के लिए एआईएडीएमके के साथ गठबंधन की राह पर निकलते हैं या फिर नहीं। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी हेडलाइन बनी है पश्चिम बंगाल की, जहां 15 साल के बाद ममता बनर्जी अब बंगाल के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। एक तरह से समझ लीजिए कि बीजेपी के लिए 2014 के बाद ये सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि यह सफर शून्य से शुरू हुआ था और बीजेपी ने इसे अपनी नाक की लड़ाई बना दिया था। अब आने वाले कई सालों तक इस चुनाव का परिणाम का असर हमें पूरे भारत भर में देखने को मिलेगा और इसलिए बीजेपी ने इसमें सब कुछ झोंक दिया था। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बहुत सारे ऐसे मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री हफ्तों सब बंगाल में डेरा डाले हुए थे। लाखों सीएपीएफ की फोर्स, ईडी और चुनाव आयोग का पूरा समर्थन था। एसआईआर लिस्ट से हटाए गए वो 27 लाख लोग जिनके बारे में कोई सुनवाई ही नहीं हुई और वो भी चुनावी प्रक्रिया में बहुत सी गड़बड़ियां की गई। कुल मिलाकर समझिए तो यहाँ पर बीजेपी ने सब कुछ दांव पर लगा दिया था। लेकिन मैं यह नहीं मानता कि इतना अच्छा परिणाम सिर्फ इन्हीं कारणों की वजह से आया है। मेरे हिसाब से बीजेपी को सबसे ज्यादा मदद ममता बनर्जी के गुंडों से मिली है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि बंगाल में दीदी के गुंडों ने जमकर हंगामा किया था। और फिर चाहे वो 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद हुई चुनावी हिंसा यानी कि पोस्टल पोल वायलेशन या फिर हालिया पंचायती चुनाव में हुए हिंसा, इन सब की वजह से जनता के बीच जो आक्रोश पैदा हुआ वही बीजेपी के सत्ता में आने का मुख्य कारण बना। तो दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, क्या बीजेपी ने साफ सुथरी इलेक्शन करवाई है या फिर कोई घोटाला? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा।